हेलो एंड नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम पुरी हूँ। मैं प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। मैं आपको कुछ बालों में क्या बीमारियाँ होती हैं, उनके क्या उपचार हैं, उनके बारे में बताऊँगी। जो बाल हैं वो भी त्वचा का एक अपेंडेज है और बालों में आजकल आपने देखा है कि कई आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, कई केमिकल्स यूज़ करते हैं बाल को ब्यूटीफाई करने के लिए। कई बार होता है कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके लिए हम डाइज़ यूज़ करते हैं। ये जो डाइज़ होती हैं ये केमिकल डाइज़ होती हैं, परमानेंट हेयर डाइज़ होती हैं। इनमें केमिकल्स होते हैं जिसे हम पैराफिनाइलिन डायमीन कहते हैं। कुछ लोगों को इनके कारण एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फोरहेड में स्वेलिंग हो जाती है, बालों में लाल एक्जिमेटस पैचेस हो जाते हैं, दाने निकल जाते हैं। इसके अलावा बालों में कुछ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, ब्यूटी करने के लिए हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं और इनके कारण जो बॉन्ड्स होते हैं बालों के वो टूट जाते हैं। बाल जो हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, उनमें जो शाइन है ख़त्म हो जाता है और बाल जो हैं वो अपना लस्टर जो है वो खो देते हैं। तो बी नेचुरल में यही बताना चाहूँगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, शैम्पूज़ एंड कंडीशनर्स का इस्तेमाल करिए, पर जो बहुत सारे ब्यूटी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको मत इस्तेमाल करिए क्योंकि इससे जो बाल हैं उनके बाल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालों को क्लीन रखिए, गीले बालों पे कंघी मत करिए, बालों को सुखाए कर कंघी करिए। बहुत देर तक हेयर ब्लोअर और हेयर ड्रायर मत यूज़ करिए क्योंकि इससे भी बाल जो हैं उनमें जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे तो बालों में नेचुरल ऑयल होता है, पर अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ घंटे बाल धोने से पहले, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं तो एक रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट आता है और जो ऑयल है वो एज अ कंडीशनर यूज़ होता है। कुछ मरीज़ बहुत परेशान होते हैं कि जो बाल हैं वो बहुत टूट रहे हैं और वो हमारे पास आकर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं गंजा तो नहीं हो जाऊँगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हेयर का एक साइकिल होता है, एक ग्रोइंग फेस होता है, ये कुछ देर ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजिशन फेस होता है जिसमें रेस्ट करते हैं और फिर वो शेड करते हैं जिसे हम कैटोजन फेस कहते हैं। तो 100 बाल नॉर्मली अ डे शेड करते हैं, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं। अक्सर जो होता है जो बाल कैटोजन फेस में आते हैं तो शेड करने लगते हैं और उससे मरीज़ को परेशानी होती है। और बालों के झड़ने का कारण होता है कि अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है, उससे कारण बाल झड़ सकते हैं। कुछ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको उसके कारण बाल झड़ सकते हैं। आप कुछ ड्रग्स पर है, पर्टिकुलरली कैंसर थेरेपी पेशेंट्स, उनके बाल बहुत झड़ सकते हैं। थायराइड के कारण, अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है उसके कारण बाल झड़ सकते हैं। एग्ज़ाम के ड्यूरिंग आपको मानसिक तनाव होता है, उसके कारण बाल झड़ सकते हैं। तो बाल झड़ने के बहुत कारण होते हैं जिससे बाल झड़ते हैं, पर आप विश्वास करिए कि इन बालों के झड़ने का इलाज है और ये आपको कभी पूरा गंजा नहीं करेंगे। ये ऑटोमेटिकली ग्रोइंग, रेस्टिंग और शेडिंग साइकिल होता है और ऑटोमेटिकली बाल नॉर्मल हो जाते हैं। बाल बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाओगे तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बाल सुंदरता की निशानी है, इसका ध्यान रखिए। नमस्ते।